friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का टॉपिक जो है वो प्योरली हम लोग जो है टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू ही निकालेंगे. हम ओरेकल नहीं ले रहे हैं इसमें, टैरो कार्ड रीडिंग पे ही पूरा फोकस होने वाला है. आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपको कब कांटेक्ट करेंगे. ओके, दिसंबर ख़त्म होने को आया है, 2020 ख़त्म होने को आया है. सो हम देखने वाले हैं कि आगे आपके पार्टनर के साथ आपका क्या सिचुएशन रहेगा. ठीक है, कांटेक्ट करेंगे या नहीं, क्या चल रहा है फ़िलहाल में अभी उनके दिमाग में. तो ये सारी चीज़ें हम टैप इन करने वाले हैं. 3 ऑप्शंस मैंने रखे हैं आप लोगों के सामने, 3 पाइल्स हैं. पाइल नंबर 1 वाइट स्टोन, ओके, पाइल नंबर 1 वाइट स्टोन, पाइल नंबर 2 पिंक स्टोन, ओके, एंड पाइल नंबर 3 ब्लू स्टोन. स्टोन का चूज़ करते हुए भी आप आराम से कामली चूज़ करना. ठीक है, अपनी आंखें बंद कीजिए, ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, ओपन योर आइज़ एंड फोकस कीजिए किसी एक पाइल पे. जो पहले पाइल आपको अट्रैक्ट करती है, जो कॉल आउट करती है आपको, कौन सा स्टोन आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है. या फिर नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स भी दे रखे हैं. वो टाइम स्टैम्प्स जो नंबर्स हैं उस पर फोकस कीजिए. वो नंबर के हिसाब से जानने की कोशिश करिए कि सबसे ज़्यादा आप किस नंबर से रेजोनेट करते हैं. क्या उस नंबर में आपके पार्टनर का बर्थ डेट, आपका बर्थ डेट, या फिर आपके एनिवर्सरी का डेट है, या फिर ऐसा कुछ आता है क्या जिससे वो कॉल आउट होता है, आपको कुछ अलग फील होता है कनेक्शन उस पाइल के साथ. पाइल चूज़ करते वक्त आप, जब मैं रीडिंग शुरू करूँगी तो आपने जो स्टोन चूज़ किया है उस हिसाब से भी, या फिर आपने जो पाइल चूज़ की है उस हिसाब से भी मैं अलग प्रेडिक्शन करने वाली हूँ इस बार. सो क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे एक वीडियो में किया था और काफ़ी लोगों को पसंद आया, तो सोचा कि इस बार भी मैं करूँगी कि जो आप स्टोन चूज़ करते हो उस पर भी मैं आपको एक छोटा सा प्रेडिक्शन दे दूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ एंड देखते हैं आपके पार्टनर आपको कब कांटेक्ट कर रहे हैं. ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था. सेलेनाइट स्टोन चूज़ किया था आप लोगों ने. सो समवेयर दिखाई देता है कि आपको अभी अपने लव लाइफ में समवेयर निगेटिविटी हटानी है लव लाइफ से. ओके, लव लाइफ जो आपकी चल रही है उसको आपको क्लीन बनाना है, क्लियर बनाना है, निगेटिविटी सारी हटा देनी है, क्लिन्स करनी है लाइफ. अभी जो अच्छा है आपकी ज़िंदगी में उसको आपको रखना है. बाकी जो नहीं अच्छा, अभी आप अच्छा बनना, अभी आप गिव अप करना चाहते हो, अभी आप किसी के लिए अच्छे नहीं बनना चाहते. अब समवेयर योर लाइफ फोकस शुड बी कि आप क्लिन्स कर रहे हो, नेगेटिव को बाहर फेंक रहे हो, पॉजिटिव को इनवाइट कर रहे हो. ये समवेयर आपके चॉइस से मुझे दिखाई देता है, विच इज़ रियली वेरी गुड. देखते हैं आपके पार्टनर जो है वो कांटेक्ट कब कर रहे हैं. वी हैव एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, टावर, स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, और कुछ क्लैरिटी लगी तो हम डेक्सी का यूज़ करेंगे. फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है गाइज वो ये है कि आपके पार्टनर जो है किसी कार्मिक रिलेशनशिप को लेकर परेशान है. ओके, किसी चीज़ को लेकर परेशान है अभी फ़िलहाल में. कांटेक्ट जब भी वो करने की सोचते हैं, ये कार्मिक कनेक्शन जो है उनका, वो उनको रोक लेता है. ये कार्मिक कनेक्शन रोकता है, या फिर इस कार्मिक कनेक्शन का जो थॉट है उनके दिल में, दिमाग में, वो थॉट उनको रोकता है. ओके, समवेयर दिखाई देता है कि वो एक अपनी ज़िंदगी को ऐसे सिमिलरली, जैसे मैं कह रही थी आपको, वो क्लिन्स करना चाहते हैं, नेगेटिव को बाहर फेंक कर पॉजिटिव को इनवाइट करना चाहते हैं. बट इनका प्रॉब्लम भी यही हो जाता है कि काफ़ी सारे लोग शायद अभी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे कि उनकी पेरेंट्स फैमिली हो सकती है, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई थर्ड पार्टी. काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं एंड समवेयर इन जो बाकी लोग हैं उनमें से काफ़ी लोग इनके कार्मिक रिलेशंस हैं, कार्मिक फैक्टर ऐड करते हैं इस रिलेशनशिप में, और उसकी वजह से आपके पार्टनर जो है डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर क्लियर सोच नहीं पाते, एकदम क्लैरिटी उनके दिमाग में नहीं आती, क्लियर नहीं सोच पाते. वो बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर थर्ड पार्टी उनकी मदर हो तो उनके मदर के भी थॉट्स को वो रिस्पेक्ट करते हैं और आपको भी रिस्पेक्ट करते हैं, और समवेयर इन दोनों चीज़ों के बीच में वो पिसते रहते हैं. तो
सारी चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, वो भी खुश रहे, तुम भी खुश रहो, यानी कि तुम्हारे साथ भी रिलेशनशिप मेरा ठीक चलता रहे, उनका भी मन मैं ना दुखाऊं, ठीक है। इवन थर्ड पार्टी अगर लवर है इनकी ज़िंदगी में तो दोनों को हैंडल करके रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो थर्ड पार्टी कई बार जो है लवर निकल आते हैं, वाइफ निकल आते हैं, तो वाइफ को भी सेटिस्फाइड रखना चाहते हैं, लवर को भी सेटिस्फाइड रखना चाहते। समवेयर ये दिमाग जो है इस इंसान का बहुत ही जंबल हो गया है, बैलेंस ढूंढ रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं, पर ये होता नहीं है। ये इंसान आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे और तब करेंगे जब इनका ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाने वाला है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, जिसके बारे में अब इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है, सोचने की कोशिश भी नहीं की है। ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है और इनकी लव लाइफ, इनकी समवेयर फाइनेंशियल लाइफ प्रॉब्लम, इस फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं, ये दिखाई देता है। ये इंसान जिस तरह से चल रहा है ना अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी नेगेटिविटी ये खुद की तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है, खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी को, क्योंकि दिमाग ही इनका नेगेटिव फिलहाल में चल रहा है। तो ऐसे मोमेंट में, ऐसे वक्त में ये इंसान किसी बड़ी मुसीबत में फंसता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और ये मुसीबत उनकी लाइफ में आना ज़रूरी है, ठीक है। और समवेयर कार्मिक रिलेशनशिप्स की वजह से ही मुझे ये उनकी ज़िंदगी में तकलीफ आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे कोर्ट कार्ड्स हैं आपके लिए, काफ़ी सारे मेजर आर्कानाज हैं। तो ये इंसान जो है समवेयर मुझे दिखाई देता है अपने कर्मों की वजह से कहीं फंसेंगे, ओके, अपने ही कर्मों की वजह से कहीं फंसेंगे। ये इंसान डेफिनेटली थोड़े से स्टबर्न, थोड़े से रूड हो सकते हैं, अभी फ़िलहाल में दिल में कुछ रखते हैं और कुछ और ही समवेयर इन्होंने बहुत गम देखा भी है ज़िंदगी में, बहुत सारा गम देखा भी है इन्होंने ज़िंदगी में, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, बहुत सारा कुछ किया है, पर अभी ये सारी चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं और मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ओके। समवेयर ये अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं और बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं। समवेयर उस कंट्रोल को लेकर बैलेंस रखना चाहते हैं कि ये भी कर लूँ मैं, वो भी कर लूँ, सारी चीज़ें बहुत एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत तकलीफ होगी इस इंसान को। ये इंसान जैसे हैं बाहर पोर्ट्रे करते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं काम हूँ, मैं एकदम प्रॉपरली, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये इंसान अंदर ही अंदर से बहुत ही, जितना ये मैच्योर दिखाते हैं, जितना ये मैच्योर बनने की कोशिश करते हैं, उतने ये मैच्योर है नहीं। ये इंसान उतना समझदार है नहीं, ये समझदार बनने की एक्टिंग समवेयर करते हैं, ये दिखाई देता है। इन्होंने डेफिनेटली काफ़ी सारा कुछ देखा है, काफ़ी परेशानियां भी देखी हुई हैं और भी देखेंगे। और ये जब परेशानियां मुझे आपकी पाइल के लिए स्पेसिफिकली दिखाई देता है, ये सारी परेशानियां जब आएंगी, ये डिफ़िकल्टीज़ जब आएंगी, ये पैसे से रिलेटेड भी हो सकती हैं समवेयर। सो जो भी ये जो अपने आप को कंसील करके रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको भी पता होगा कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए डेफिनेटली प्यार है, आपके लिए वो कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। आप ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये दिखाते बिल्कुल नहीं है, बट डेफिनेटली एक प्यार वाला कनेक्शन इनका है आपके साथ में। बैलेंस उस थर्ड पार्टी को इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि दुखाना नहीं चाहते उस इंसान का दिल, या फिर प्यार आपसे है, कनेक्शन आपसे है। एंड समवेयर ये इंसान आपको मैसेज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कॉल या फिर डायरेक्टली मिलने आते हुए नहीं, मुझे मैसेज एक सेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो व्हाट्सएप या फिर जैसे भी आप कांटेक्ट करते हो, फेसबुक के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, एनीथिंग, पर एक मैसेज करते हुए ये इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपको मैसेज तब करेंगे जब इनकी ज़िंदगी में एक लो पॉइंट आएगा, ठीक है। अभी मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है इनका, ठीक है, बट जैसा भी चल रहा है एडजस्ट कर रहे हैं, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये, बट ऐसा मौका आता हुआ इनकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तबाही होगी, कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ बम फटने वाला है बड़ा, और उसके बाद में ये इंसान रियलाइज़ करेंगे कि आपके बिना जीना समवेयर इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। एंड तभी जो है थोड़ा सा शायद दिमाग इनका चलेगा, ओके। एंड आपको कॉल नहीं पर मैसेज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड ले लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और कुछ अगर यूनिवर्स को कहना है हमसे। ओके, आप जो चाहते हैं इस इंसान के ज़िंदगी में बदलाव आए, आप जो चाहते हैं कि ये इंसान में ये चेंजेस आए, वो चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें हो इस इंसान में, आप शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आप शायद क्रिस्टल थेरेपी कर रहे हो, या फिर एंजल हीलिंग कर रहे हो, किसी तरह का हीलिंग इनको उनकी तरफ पहुंचा रहे हो, तो डेफिनेटली इस इंसान की तरफ वो हीलिंग श्योरली पहुंच रहा है, वो हीलिंग मिल रहा है इस इंसान को फॉर श्योर समवेयर।
एंड साथ ही जो चेंजेस, जैसे मैं कह रही थी, आप लोग चाहते हो इस इंसान में कि ये बदलाव आए, इनकी स्टबर्ननेस, इनका ईगो ये पीछे छोड़कर आपकी तरफ आए, ये जो चेंजेस आप चाहते हो इस इंसान में वो डेफिनेटली चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में जब आपका रियूनियन होगा, ये जब ये मैसेज करते हुए जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जब ये मैसेज करेंगे तो आपकी मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है गाइस कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है कि इनको आपकी समवेयर ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी और ये इंसान जो है खुद मैसेज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इस चीज़ में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम आगे बढ़कर मुझे हेल्प करोगे। ओके, और एक कार्ड देखते हैं अगर कुछ आता है तो। या जैसे मैं कह रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो इस्तेमाल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन का जो इस्तेमाल कर रहे हो, जो हीलिंग करवा रहे हो, इनकी इन तक पहुंच रही है। साथ ही ये इंसान जो है आपके लिए मदद के लिए तो बोलेंगे आपको, मैसेज करेंगे मदद के लिए, बट उस वक्त में भी थोड़ा सा इनका ईगो हो सकता है, पर वो ईगो ख़त्म होने आया है, नीचे जा रहा है, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। ओके, इनको यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी आएगी और यूनिवर्स जो है उनको मजबूर करेंगे कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। तो समवेयर आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन यूज़ कर रहे हो, उसका यूनिवर्स की तरफ आप पहुंचा रहे हो अपनी चीज़ें, आप सही जा रहे हो, राइट पाथ पे हो, ठीक कर रहे हो जो भी कर रहे हो, एंड उनके दिमाग में, दिल में इसका असर पड़ रहा है। ओके, विल सी कि ये मैसेज एक ही लेते हैं आप लोगों के लिए, एक ही कम समवेयर आ रहा है कि ये 6 मंथ्स में मोस्टली काम हो जाएगा। सो विल सी 6 मंथ्स, जैसे मैं कह रही थी ये भी 6 आया है, इफ़ यू कैन सी। ओके, तो यूनिवर्स ने मुझे पहले ही आंसर दे दिया था, पर मैं कहकर आई डिडंट वांटेड टू जिंक्स इट, बट 6 मंथ्स में आपका काम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 6 मंथ्स या फिर 6 वीक्स। ओके, 6 हफ्ते या फिर 6 वीक्स, 6 हफ्ते यानी 6 वीक्स या फिर 6 मंथ्स यानी कि 6 मंथ्स में आपका काम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको सामने से वो कांटेक्ट करेंगे, कॉल नहीं, मुझे मोस्टली मैसेज दिखाई दे रहा है। ओके, और जो नेगेटिविटी भी आप अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकना चाहते हो, अपने लवर की ज़िंदगी से बाहर फेंकना चाहते हो, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो काफ़ी ऐसे कार्ड्स हैं, शुरू ज़रूर करना। ठीक है, शुरू कर दो। ओके, दिस वॉज द वीडियो फॉर यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को। ओके, आज मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ ताकि आप लोगों का रीयूनियन जल्द से जल्द हो। ये 6 महीने नहीं, थोड़ा कम टाइम लगे आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने के लिए, आपका रीयूनियन होने के लिए। सो आज के प्रेयर्स अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को थम्स अप दो और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करना, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपका नाम पढ़कर आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर सकूं। मेरे सेकंड चैनल एंजल ऑफ ब्लिस की लिंक यहाँ पे आई बटन में दे रखी है, यहाँ पे ज़रूर क्लिक करके देखना। वहाँ पे भी मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाती रहती हूँ। इफ़ यू गाइज हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। साइड में बेल आइकॉन भी है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टूडेज़ video. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed. Okay guys, आए हैं हम सेकंड पाइल की तरफ, जिन्होंने पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया था। आप लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है कि लव से बढ़कर ज़िंदगी में आपकी और कोई इच्छा नहीं है। ओके, जैसी भी ज़िंदगी है, ऊपर नीचे वॉट एवर, सब किसी की अच्छी हो सकती है, किसी की बाकी की लाइफ पूरी हो सकती है, बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि इस इंसान को जिसके बारे में आपने ये सवाल पूछा है, ये आपको बहुत मैटर करते हैं। और अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया है तो वो सामने वाला इंसान भी आपके बारे में कुछ ऐसा ही फीलिंग रखता है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों का रियूनियन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ही क्यूट सा कनेक्शन, प्यारा सा कनेक्शन एंड समवेयर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई देता है। लव को प्रायोरिटी देते देते आप सेल्फ लव को भी प्रायोरिटी दो, ये मैं कहूँगी। सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचो, स्पेसिफिकली जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है। फर्स्ट इंस्टिंक्ट जिनका ये स्टोन पिकअप करने का था, ये पाइल चूज़ करने का था, उनके लिए मैं कहूँगी अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो और फिर ये देख रहे हो तो ये पॉइंट आपको लागू नहीं होता। अगर आपने फर्स्ट गो में ये चूज़ किया है तो सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। पार्टनर के ऊपर फोकस करना, काम के ऊपर फोकस करना, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बट अपने आप पे फोकस करना, अपनी केयर करना, अपनी कदर करना भी इम्पॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ लव में एक छोटी सी लाइन होती है। ओके, आपको सेल्फ लव पे फोकस करना ही करना है। ओके, विल सी आपके पार्टनर जो है आपको कब कांटेक्ट कर रहे हैं एंड कैसे कर रहे हैं। ओके, वी हैव जजमेंट, वी हैव सन, 3 of swords. Okay,
इफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, अमेजिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपको कांटेक्ट करेंगे, 101% श्योर आई एम, ओके। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे कनेक्शन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे मैं कह रही थी, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका दिखाई देता है, लवर्स दिखाई देते हो आप पास्ट लाइफ में भी। सो सपोज मोस्टली ये हो सकता है कि ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन हो, ओके। तो सपोज आप अगर अभी डिफरेंट प्लेसेस में हो, यानी कि अलग अलग लेवल पे हो अपने स्पिरिचुअलिटी के, पर समवेयर आप उस लेवल पे एक साथ आओगे, वो लेवल एक साथ अचीव करोगे, एंड ये इंसान उस वक्त में आपको मैसेज करेंगे। सो वॉट एवर इज़ हैपनिंग, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, ध्यान रखो कि ये होना ज़रूरी है, ओके। ये लेसन्स आपके पार्टनर को जो मिल रहे हैं, वो लेसन्स उनको मिलना ज़रूरी है। ये हो रहा है, दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ बिगर पर्पस। एक बड़ा पर्पस है ये सारी चीज़ें होने के पीछे, ओके। सो आपका जब रीयूनियन होगा, जब आपको ये कांटेक्ट करेंगे, तो बहुत ही सारी चीज़ें जो हैं आपको एकदम से समझ आने लगेंगी। आपको एक्चुअली समझ में आने लगेगा कि क्यों हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी हमारे बीच में। ये थर्ड पर्सन अगर आया है तो क्यों आया था, या फिर ये सेपरेशन अगर आया है तो क्यों आया था। तो आप सबको ये सारे आंसर्स खुद ब खुद मिलने वाले हैं। इस इंसान की तरफ से आपको कॉल या फिर मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। फॉर श्योर मुझे मुलाकात आप दोनों की दिखाई नहीं देती, यानी कि फेस टू फेस आप आते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे, पर ये इंसान शायद मैसेज या फिर आपको कॉल के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ओके। सोशल मीडिया हो सकता है, मोस्टली मुझे कहीं ना कहीं कॉल वाला फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, मोर देन मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो हो सकता है कि वो मैसेज करेंगे एंड फिर या फिर मैसेज करेंगे कि मैं कॉल कर सकता हूँ क्या, और कॉल करके बातें कर सकते हैं क्या, क्योंकि कुछ है चीज़ें जो मुझे बतानी है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पूछनी है, तो बात कर सकते हैं क्या हम, ओके। समवेयर ये फीलिंग मुझे आ रहा है इन कार्ड्स से। आपके पार्टनर समवेयर मुझे दिखाई देते हैं कि आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे, इन द सेंस मैं फाइनेंशियली नहीं बोल रही हूँ, मैं इमोशनली मोस्टली बोल रही हूँ। आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम थे, आपने कहीं डिफ़िकल्ट सिचुएशन से इनको बाहर निकाला हुआ है, ये दिखाई देता है। एंड आपके पार्टनर उस चीज़ की कदर उनको समझ में आती हुई समवेयर मुझे दिखाई देती है। एक तो हो सकता है कि उनको कदर है, पर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो आपकी तरफ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि ये भूल गए थे कि आपने इनके लिए क्या क्या किया था, या फिर आपने इनके लिए कितनी सैक्रिफाइसेस की थी, क्या क्या एडजस्टमेंट्स की थी, क्या क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि भूल गए थे या फिर अनदेखा कर रहे थे, पर अब वो सारी चीज़ें उनको याद आती हुई और उस बेसिस पर वो आपकी तरफ लौट आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। अगर आपके किड्स हैं एक साथ में, अगर आप ये डिवोर्सी कपल के लिए पूछ रहे हो, समवेयर डिवोर्स हो गया है आपका, या फिर डिवोर्स प्रोसेस में है, या फिर शादी हो गई है एंड डिफरेंट रह रहे हो, आपके बच्चे हैं कहीं ना कहीं, तो बच्चों के थ्रू भी वो कांटेक्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके। बच्चों के बारे में पूछते हुए, या फिर आप अगर सेपरेट रह रहे हो, आप बच्चों के बारे में कोई न्यूज़ देते हुए उनकी तरफ से, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। समवेयर मुझे बच्चों की तरफ से, बच्चों की वजह से आप कनेक्शन में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी हो सकता है कि शायद अगर उनका कोई भांजा भतीजा है जो आपसे बहुत कनेक्टेड था, तो वो आपसे बात करने की जिद करना और फिर वो इंसान आपको कॉल करना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर अगर आपको खुद के बच्चे हैं आप लोगों के, जो भले ही चाहे छोटे हो या फिर बड़े, पर कोई उनसे रिलेटेड एक काम की वजह से आप दोनों की बात होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, कांटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड उस कांटेक्ट के बाद से सारी चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। समवेयर ये इंसान आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे कि बच्चों के बारे में, अभी शायद अभी स्कूल जाने लगेगा बच्चा, तो क्या करूं, कैसे डिसीजंस लूँ, तो उसमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी, तो क्या मैं तुमसे फ़ोन करके बात कर सकता हूँ या फिर बात कर सकती हूँ, कुछ डिसीजंस लेने हैं साथ में, तो करना ये ज़रूरी है। तो समवेयर मुझे दिखाई देता है कि एक नया बिगिनिंग आप दोनों का होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक नया स्टार्ट होता हुआ एक दिखाई दे रहा है। अगेन बच्चे अगर नहीं हैं तो भी मैं बताती हूँ, काम से रिलेटेड वर्क हो सकता है कि आप दोनों एक टाइम पे बिजनेस पार्टनर्स रहे हो, या फिर एक फर्म में काम करते हो, एक ही जगह पे वर्क करते हो, समवेयर इस तरह का दिखाई देता है। ये हो सकता है, या फिर बेसिकली आपको किसी काम के बहाने से ये फ़ोन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि मेरा वो वाला कोट तुम्हारे पास रह गया है, तो मैं क्या करूँगी, इन द सेंस
क्या तुम मुझे कुरियर कर सकते हो, या फिर क्या मैं लेने आ सकता हूँ। समवेयर मुझे ये दिखाई देता है कि किसी रीज़न से कोई बहाना बनाकर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, चाहे वो आपके बच्चे हो, उनका काम हो, आप दोनों जो काम करते हो वो हो, या फिर उनका कुछ आपके पास रह गया है, या फिर झगड़ा करने के लिए। पर समवेयर आपको ये कांटेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी रीज़न से, एक बहाना सामने खड़ा कर देंगे और उस बहाने के थ्रू आपसे कांटेक्ट करते हुए ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहाने बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं करेंगे कि सुनो मुझे माफ़ी मांगनी है जो भी हुआ था, और उसकी वजह से समवेयर हम दोनों में दूरियां आ गई, तो क्या हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ये नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं बहाना खड़ा कर देंगे। तो ये चीज़ मेरी तुम्हारे पास रह गई है, या फिर ये डिस्कस करना है, तो क्या हम बात कर सकते हैं। समवेयर बहाने बनाते हुए, स्ट्रेट कट बात करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट इन फ्यूचर एक बार आपका कॉन्टैक्ट बनना शुरू हो गया तो आगे आगे वो बातें करेंगे आपसे, आगे आगे ठीक से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर पहले हमें स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो कि वो वहाँ से आपको कोई कांटेक्ट आए, ओके, कोई मैसेज आए, कोई साइन आए कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, राइट। एक आपके रिलेशनशिप को समवेयर जब एंड हुआ था, जब ये सेपरेशन आया था, तो ये इंसान जो है बहुत आगे बढ़ गए थे, मूव ऑन कर गए थे, ये दिखाई देता है। पर ये इस रिलेशनशिप को ये इंसान एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, ये श्योरली दिखाई देता है। वापस से चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये दिखाई देता है। कुछ गलतियां हुई हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं अभी फ़िलहाल में, आपको फर्स्ट गो में नहीं बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। पर समवेयर दिखाई देता है कि ये इनको समझ में आ गया है, इनको सेल्फ खुद को रियलाइज़ हो गया इनको कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रिपेयर करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छा था और उसको एक सेकंड चांस देना चाहिए, ओके। समवेयर जब ये कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप दोनों का फर्स्ट गो में थोड़ा सा झगड़ा हो, थोड़ा बहुत ऊंच नीच बातों में हो जाए। बट इस वक्त में आपको ध्यान रखना है कि आपको एज अ स्मार्टर पर्सन थोड़ा सा शांति से लेना है, ठीक है। थोड़ा शांति से लो, थोड़ा उनका दिल ना एक फटके में चुटकी भर में तोड़ नहीं देना, ठीक है, या फिर पुरानी बातें नहीं करना। इन्होंने आपसे बात की है तो थोड़ा सा प्यार से बात करो, थोड़ा मुद्दे पे बात करो, ठीक है। बह नहीं जाना, रोना नहीं, ओके, रोना धोना नहीं है, या फिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे ये किया, वो सा, ये सब करके नहीं करना। समवेयर यू विल हैव टू शो दिस पर्सन कि आप थोड़ा सा मूव ऑन कर गए हो, आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए हो, ओके। ये इंसान कब कांटेक्ट करेंगे आपको देखते हैं। अगेन आई फील लाइक जस्ट टेकिंग वन डाइस। 6 महीने में चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। विल सी। थ्री मंथ्स में या फिर 3 वीक्स में आपका काम बन जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 3 मंथ्स या फिर 3 वीक्स। अगेन पिछले पाइल के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा कार्ड पुल आउट किया था, सो विल सी अगर कुछ एक्स्ट्रा निकलता है एंड कुछ मुद्दे पे निकलता है क्या, ओके। विल सी do we have any extra message for this pile number 2? कुछ extra message है universe? Do we have anything that pile number 2 should know more about? Okay, so yes, जैसे मैं कह रही थी, आपको ये इंसान जब कांटेक्ट करेंगे तभी यू विल हैव टू नो कि ये इंसान जो है थोड़े से हार्ट ब्रोकन है, थोड़े से डर कर ही इन्होंने आपको मैसेज किया है, कॉल किया है। और इन्होंने इतना टाइम इसलिए लिया है कांटेक्ट करने के लिए क्योंकि ये सोच रहे थे कि आप इनका दिल तोड़ दोगे या फिर आप अभी उस सिचुएशन में नहीं हो बात करने के। बट समवेयर आप इस बार ये इंसान सोच रहे हैं कि ये शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, यानी कि आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समवेयर आपको भी शांति से ही लेना होगा, वरना ये इंसान का दिल जो है वो बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा एंड आप दोनों का रिलेशनशिप भी बुरी तरह से टूट जाएगा। सो समवेयर ये जब आपको कांटेक्ट करेंगे आपको शांत रहना है, क्योंकि उनकी बातें सुननी है, समझनी है और पिछली बातें पास्ट को लेकर मत आइए, ओके। पास्ट को लेकर आगे मत बढ़िए, आराम से बात कीजिएगा, शांति से बात कीजिएगा, ओके। सो दिस वाज अ वीडियो फॉर यू गाइज जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, पिंक कलर का स्टोन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के स्पेशल प्रेयर्स मैं कर रही हूँ ताकि आप लोगों का जल्द से जल्द रीयूनियन हो जाए। ये 3 मंथ्स 3 वीक्स जो है उससे भी जल्दी अगर बात बन सके तो मैं प्रेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि जल्द से जल्द आपकी बात बन जाए, उनकी तरफ से आपको कॉन्टैक्ट आ जाए और जो भी ये बहाना बनाना चाहते हैं जल्दी से इनके दिमाग की बत्ती जले और प्रॉपरली आप मुद्दे पे बात करने लगो एंड सारी चीज़ें वो
कन्फेस करे आपके सामने, इसके लिए मैं प्रेयर्स करना चाहती हूँ। सो प्रेयर्स को अगर आपको रिसीव करना है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपकी तरफ आपका नाम पढ़ के प्रेयर्स सेंड कर सकूँ। ओके, मेरे सेकंड चैनल एंजल ऑफ ब्लिस का लिंक यहाँ पे आई बटन में है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। हाय गाइस, पायल नंबर 3 की तरफ आए हैं हम लोग, जिन्होंने ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया था। स्टोन के हिसाब से अगर देखा जाए तो समवेयर आप लोगों की कम्युनिकेशन दोनों पार्टनर्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो वाई आपने यही चूज़ किया है वीडियो देखने के लिए कि कॉन्टैक्ट क्यों नहीं बन रहा है, एंड दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस। पर समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आप लोग कि आप दोनों के बीच में समवेयर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। झगड़े से भी ज़्यादा मुझे समवेयर दिखाई देता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या फिर इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं, या फिर आपने इनसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई हुई हैं और उन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, या फिर आप दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो किसी और पर डिपेंडेंट थे आप उस कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि आप फ्रेंड्स थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हो, या फिर कोई बीच में पर्सन है जो यहाँ के मैसेज वहाँ पे करते हैं, और उन लोगों की वजह से समवेयर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। तो कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना, शेयर करना एक दूसरे से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी दिखाई देती हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड वो होगा, डोंट वरी, क्योंकि आपने ये चीज़ चूज़ की है दैट मीन्स वो चीज़ होगी। ओके, आपने ये स्टोन चूज़ किया दैट मीन्स ये होगा कि आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सारी दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। विल सी कि आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट कब कर रहे हैं। वी हैव हैंग्ड मैन, चैरियट, lovers, okay, 3 of pentacles, strength, 10 of pentacles। इस इंसान का समवेयर मुझे फैमिली मैटर कुछ ना कुछ दिखाई देता है। ओके, हो सकता है कि फैमिली आपका रिश्ता अप्रूव नहीं करती, या फिर उनकी एग्जिस्टिंग फैमिली जो है उनको आप प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन से, या फिर हो सकता है कि आई एम सो सॉरी गाइज। ओके, या फिर हो सकता है कि इस इंसान का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कुछ फैमिली को लेकर, यानी कि फैमिली में शायद ये भाई को या फिर बहन को उनको सपोर्ट करना पड़ता है फाइनेंशियली, या फिर हो सकता है कि मदर फादर इल होते हैं तो उनको सपोर्ट करना पड़ता है फैमिली की। समवेयर ये अकेले कमाते हैं शायद फैमिली में, और इन सारी चीज़ों की वजह से, या फिर फैमिली इनको इन्फ्लुएंस करती है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है और इनसे कनेक्शन मत रखो। ओके, समवेयर या फिर या फिर अगेन हो सकता है, आई डोंट लाइक टू ब्रिंग दिस पॉइंट इन द रीडिंग, पर मैं बताती हूँ क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स मेरे उस सेक्शन से बिलोंग करते हैं। सो समवेयर ये दिखाई देता है कि हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी फैमिली है, यानी कि वाइफ, बच्चे वगैरह वगैरह, एंड उनको आप पसंद नहीं हो। ओके, ऑफ कोर्स पसंद नहीं हो, क्योंकि दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, ये हो सकता है। ओके, सो ऑल्सो मुझे समवेयर दिखाई देता है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, उनके लवर हो, एनीथिंग, उनके फ्रेंड्स हो, उनके करियर हो, बट करियर भी एक हो सकता है क्योंकि वी हैव 3 ऑफ पेंटाकल्स हियर, तो करियर भी हो सकता है समवेयर। पर ये इंसान जो है किसी 3 हिस्सों में अपने डिवाइड कर चुका है लाइफ को, और फोकस नहीं कर पा रहा है ठीक से, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये इंसान अब की ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल में रिसेंट में कुछ सैक्रिफाइस इस इंसान ने किया है, ये दिखाई देता है। ओके, कुछ त्याग किया है ये दिखाई देता है, या फिर ऐसी पोजीशन में ये इंसान फंसे थे जहाँ से बाहर निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बाय हिमसेल्फ, बाय देमसेल्स, उनके दम पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, किसी बड़ी परेशानी में फंसे थे, और रिसेंटली किसी बड़े परेशानी से ये बाहर निकले हुए हैं, ये दिखाई देता है। ये इंसान क्योंकि अभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा कदम कुछ उठाया हुआ है इन्होंने, ये दिखाई देता है। सो उसकी वजह से अभी डुअलिटी में ये इंसान कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि मैं डुअलिटी से भी ज़्यादा अभी ये ड्युअलिटी सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कन्फ्यूजन में ये इंसान थे, अभी कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ये इंसान कोशिश कर रहा है। ये तोल रहा है चीज़ों को कि सही क्या है, गलत क्या है, ये करने से क्या होगा आगे, वो करने से क्या होगा आगे। तो उस डिसीजन के उस सारी सोच पर
सोच विचार करने के बाद में ये इंसान डिसीजन लेंगे। देखो मैं फंबल कर रही हूँ, मैं इससे पहले 2 पाइल्स कर चुकी हूँ, ये 3rd पाइल है अभी, फिर भी मेरा एनर्जीज कहीं ना कहीं मिक्सअप हो रहा है। तो समवेयर ये इंसान भी मुझे दिखाई देता है कि मिक्सड अप है सारी चीज़ें, ओके, इनकी एनर्जीज शायद मैं कैच कर रही हूँ समवेयर। ये प्रॉब्लम ऐसी है इनकी कि ये अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट इज़ द राइट वर्ड, कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर मैं ये चुनता हूँ रास्ता तो आगे आगे मेरी ज़िंदगी में ये होगा, अगर मैं वो चुनता हूँ तो वो होगा। सो मुझे वो चाहिए एट द एंड या फिर ये चाहिए एट द एंड। तो इन सारी चीज़ों को वो कैलकुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसमें मुझे ये है, उसमें मुझे वो है। जैसे अकाउंट्स के होते हैं ना कि फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, इसमें कितना टक्का फ़ायदा, उसमें कितना टक्का फ़ायदा। तो ये इंसान इतनी डीप लेवल में जाकर किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और उसमें एक परडा जो है, यानी कि दो चीज़ें तोल रहे हैं, तो एक परडे में आप हो और दूसरे परडे में कुछ और चीज़ है। अभी हो सकता है वो 3rd पार्टी है, इनका काम है, इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वॉट एवर, पर दूसरे परडे में कुछ है जिसके बारे में वो आपको दोनों को तोल मोल कर देख रहे हैं कि क्या क्या करूँ मैं, कैसे मैं। और ये इंसान इतना स्मार्ट है, इस इंसान को समझ में आ रहा है कि ये बैलेंस करके चीज़ इक्वेशन नहीं होने वाला। ओके, 1st पाइल में जैसे हमने देखा कि बैलेंस करना चाहता है ये इंसान मुझे बैलेंस करता हुआ नहीं दिखाई देता। ये इंसान जानते हैं कि दोनों में से कोई एक ही चुनना पड़ेगा और इसलिए दोनों के फायदे नुकसान ये सारी चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो समवेयर गाइज ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट 100% करेंगे। ये इंसान प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, प्यार में प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। सो समवेयर अगर आप जब कांटेक्ट करते हैं ये इंसान आपको, एक तो ये करने तक रुको क्योंकि इनका कैलकुलेशन बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए, ये हो जाने दो, आप मत करो कांटेक्ट। बट ये जब करेंगे आपको कांटेक्ट, डेफिनेटली दिखाई देता है कि ये प्यार के बारे में ही बात करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ बहाने बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ ये बात करूँ वो बात करूँ, फिर कैसे हो, क्या हो, ठीक तो होना, ये नहीं, मेरी याद आती है क्या, या फिर मुझे तो आप भूल ही गए, ये ऐसे नाटक नहीं करने वाले। ओके, ये आपको क्लियर कट रहने वाले हैं। इनको जो चाहिए वो ये मांगेंगे आपसे। ओके, या फिर ये बोलेंगे कि ये सिनेरियो है मेरी ज़िंदगी में, तो तुम्हारा क्या टेक है इस पर, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, बट आगे क्या, ओके, आगे कैसे करें। तो ये इंसान मुझे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आगे भी देखेंगे। इस फाइल के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं कि और क्या है इस इंसान के दिमाग में, क्या है, ये कांटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ये मुझे क्लियरली नहीं आया इस फाइल में इन कार्ड्स के साथ में। ओके, अगेन सेम कार्ड्स, एज यू गाइस कैन सी सेम कार्ड्स आए हैं। तो इसका मीनिंग तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके, और एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे, कुछ वो नहीं हो रहा था। ओके, 2 कार्ड्स गिरे हैं तो यही ले लेते हैं। इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। क्या आप कार्ड सारे देख पा रहे हैं? यस, ओके, सो जैसे मैं कह रही थी, इमोशनली ये इंसान बहुत डुअलिटी में है, 2 चीज़ों के बीच में ये इंसान फंसा हुआ है। ये इंसान इमोशंस के मामले में ना बुद्धू है, मैं कहूँगी थोड़े से बुद्धू हैं, समझ में नहीं आता इनको। आपको भी सारी चीज़ें इनको बतानी पड़ती है कि भाई मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा मेरा कहने का मतलब ये है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को बताने की ज़रूरत समवेयर मुझे पड़ती है, दिखाई दे रही है। अगर ऑल्सो मून आया है कार्ड सॉइल से कि ये इंसान जो है न्यू मून या फिर फुल मून के आसपास आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, टाइम हम देखेंगे, ओके, टाइम मंथ वगैरह सब हम देखेंगे कितना टाइम लग रहा है, पर जो भी टाइम भी बताया जाता है उसके फुल मून न्यू मून के आसपास देखना, ठीक है, यानी कि अमावस या फिर पूर्णिमा के आसपास 2 दिन यहाँ वहाँ ये आपको कांटेक्ट करेंगे समवेयर। इनके इमोशंस जो हैं उस वक्त में जब ये कांटेक्ट करेंगे तो बहुत हाई रहने वाले हैं। ओके, ये आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे, ये क्लियरली दिखाई देता है कि आप दोनों जो जैसे पास्ट में थे, ये कोई आपको हाय हेलो कैसे हो, कैसी चल रही है ज़िंदगी, कैसा करियर है तुम्हारा, माँ बाप कैसे हैं, ये सारी फालतूगिरी चीज़ें नहीं बात करने वाले हैं। ये फालतूगिरी नहीं है, उनके लिए होगी, ये मुझे पॉइंट पे बात करना है, ये इनका इरादा रहने वाला है। समवेयर ये पास्ट के बारे में बात करेंगे कि उस टाइम पे हमारी बात जो है वो अधूरी रह गई, या फिर उस टाइम में ये कहना चाहता था और हमारा झगड़ा हो गया। तो ये क्लियर रहने वाले हैं अबाउट द पास्ट, about what had happened with you, about everything that you have left incomplete in the past। जो भी आपने अधूरा छोड़ा है पास्ट में, वो उसी बात को लेकर कंटिन्यू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके,
सो बाकी सारी बकवास बातें नहीं करने वाले, ये वो यहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ क्या है, ठंडी है क्या, ये वो सब, ये बकवास नहीं करने वाले। ये सीधे पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो आप दोनों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। और यही कि इसी के लिए शायद ये स्टोन आया है कि ये कम्युनिकेशन अब क्लियर होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि शायद इसी लिए मैंने शायद ये स्टोन इस पाइल के लिए रखा होगा और आपको ये परफेक्टली रेजोनेट हो रहा है कि ये बाकी की बकवास नहीं, ये जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में जो इम्प्रॉपर था वो कम्युनिकेशन अब वापस आ रहा है, वो लौट आ रहा है। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 3 ब्लू स्टोन चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए। साथ ही आज मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ ताकि इस इंसान को ज़्यादा टाइम, ओ सॉरी मैंने ये देखा ही नहीं, ओके विल सी, टाइम देखा ही नहीं, रियली सॉरी कि टाइम नहीं देखा मैंने। ओके विल सी आई एम सो सॉरी गाइज। 5 मंथ्स या फिर 5 वीक्स। ओके, मुझे 5 वीक्स ही लगते हैं, मंथ्स नहीं लगते। ओके, वीक्स में ही काम हो जाएगा आपका। सो 5 मंथ्स या फिर 5 वीक्स। ओके, लाइक करने तो बोला है मैंने ऑलरेडी, लाइक ज़रूर करना। साथ ही गाइज आज मैं प्रेयर्स करूँगी कि ये 5 मंथ से थोड़ा कम टाइम इनको लगे आपके पास आने के लिए, एंड ऑल्सो ये कम्युनिकेशन जो आपके बीच में गैप है वो जल्दी से जल्दी फिल हो जाए, सारा कुछ ठीक हो जाए। यू शुड बी हैप्पी, फाइन, इसके लिए मैं प्रेयर्स करूँगी। आप दोनों का रियूनियन जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए मैं प्रेयर्स करूँगी। सो अगर प्रेयर्स को रिसीव करना है तो फर्स्ट थिंग लाइक कीजिए वीडियो को, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर जरूर करना, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। मैं आपका नाम पढ़कर आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड करूँगी। एंड अगेन सब्सक्राइब कीजिए मेरे सेकंड चैनल को, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एंड इस चैनल को नीचे रेड सब्सक्राइब बटन जो है वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।